हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीबी एकेडमी के चैनल पर। मेरा नाम है भारती पाल और हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर 6 अप्लाइड मैथ्स का सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो लास्ट क्लास में हमने एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम उसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या कहते हैं देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब कि एपी। अब एपी क्या होता है? एक मिनट। ठीक है, तो एपी क्या होता है बेसिकली? तो एपी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासेस देखी होंगी तो आपने उसमें सीक्वेंसेस एंड सीरीज के बारे में चीज़ें पढ़ी होंगी। सीक्वेंस विच इज़ फॉलो अ रूल, डेफिनेट रूल, जो कि एक चीज़ को फॉलो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखती हूँ 2 4 6 8, तो ये क्या है? एक रूल फॉलो कर रहा है। कितने का गैपिंग आ रहा है? सब में 2 2 का गैपिंग आ रहा है। जैसे +1 करते ही क्या आ जाता है? +2 करते ही हमारा आ जाता है 4, नेक्स्ट में +2 करते ही हमारा 6, नेक्स्ट में प्लस करते ही हमारा 8। तो हम इसका सीक्वेंस अलग से बता सकते हैं, अगला बता सकते हैं कि 10 आएगा, 12 आएगा, इस तरीके से। ठीक है। सिमिलरली एपी क्या होता है? एपी में हमारी एक चीज़ कॉमन होती है। अभी हम उसे थ्योरी पोर्शन से पढ़ेंगे तभी भी समझ लेंगे। इसके लिए मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे हमने लिखा था 2 4 6 8, इसमें क्या चीज़ कॉमन है? 4 - 2, जो इसे क्या बोलते हैं? हम A2 बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं A1। तो A2 इज़ 4 - 2, हमारा क्या आता है? D आता है, विच इज़ 2। A2 - A1 इज़ 2। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ 6 - 4, तो वो कितना आएगा? 2 आएगा। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आता है यहाँ पे, वो क्या आता है? कॉमन आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा? एपी कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। तो हम देखते हैं आगे इसका बाय वर्ड टू वर्ड पढ़ते हैं एंड जो चीज़ें समझने वाली हैं उन्हें समझते हैं, ताकि हम इसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाए। अ सीक्वेंस फाइनाइट एंड इनफाइनाइट इज कॉल्ड एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक सीक्वेंस जो कि क्या हो? फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो, उसे क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। इसकी एब्रीविएशन है क्या? एपी। हम शॉर्ट फॉर्म में इसे बोलते हैं एपी। इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, इफ एंड इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टर्म ऑफ एनी टर्म फ्रॉम इट्स प्रिसीडिंग टर्म इज कॉन्स्टेंट, मतलब कि जो भी टर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा यहाँ पे A2 लिखा हुआ है एंड यहाँ पे मेरा A2 लिखा हुआ है, A1 लिखा है एंड A2 लिखा है, तो जो प्रिसीडिंग टर्म होती है और इन दोनों के, मतलब इसका और इसका प्रिसीडिंग टर्म का जो गैप आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, वो क्या होना चाहिए? हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, विच मीन्स कि A2 - A1 हमारा क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट नंबर होना चाहिए, C। जैसे हमने क्या देखा था? 4 - 2 इज 2, 6 - 4 इज 2। तो ये जो 2 आ रहा था, ये क्या आ रहा था? हमारा कांस्टेंट आ रहा था। ठीक है, दिस इज अ कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय D। ये जो कांस्टेंट टर्म है ये डिनोट की जाती है किससे? D से, जिसे हम डिफरेंस बोलते हैं। इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस। D को ही हम क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इट फॉलोज दैट इन एन AP an plus t, that is any term except the first, is obtained by adding the fixed number d to its preceding term. It means कि आपकी other and first term, जैसे हमने सीक्वेंस करे थे तो हमने उसमें क्या देखे थे? हमने उसमें देखे थे A1 देखा था, A2 देखा था, A3 देखा था। ठीक है, तो हमने जैसे इसमें देखे थे, तो अदर देन A1 ना होके कोई भी ऐसी टर्म जो an की फॉर्म में आ रही है, उसमें अगर हम प्लस कर देते हैं d, तो वो क्या होता है? हमारा एक AP फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं क्या करूँगी? A2 + t कर दूंगी। A3 निकालना है तो A2 + t कर दूंगी, तो विच मीन्स मेरा A3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे भी देखेंगे। इफ़ द सीक्वेंस A1 A2 A3, द सीक्वेंस A1 A2 A3 एंड इज एन AP। इसी तरीके से जो सीक्वेंस A1 A2 A3 होता है वो क्या होता है? हमारा AP होता है। देन द सीरीज A1 + A2 + A3 एंड सो ऑन करते हुए प्लस AN इज कॉल्ड द अर्थमेटिक सीरीज। इसी तरीके से ये जो फॉर्मेट फॉलो करता है इसे क्या बोलते हैं हम? अर्थमेटिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ एन AP। जनरल टर्म ऑफ एन AP क्या होती है? ठीक है, इसमें कुछ आगे फॉर्मूलाज आएंगे, कुछ चीज़ें आएंगी जिसे आप पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि किस हिसाब से क्या चीज़ें होती हैं एंड आपको सॉल्यूशन करने में भी थोड़ा सा इजी रहेगा।
तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं कि ए हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, एंड डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यहाँ लिखा हुआ है ए पी का। देन ए पी इज एन, तो इस प्रकार से ए पी क्या हो जाएगी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, एंड इट्स nth टर्म इज ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस वन और डी, विच मीन्स कि अगर मुझे A3 निकालना होगा तो कैसे आएगा वो, ए प्लस एन, जितना भी एन चल रहा है हमारा, विच इज़ 3 माइनस वन, एंड ये क्या हो जाएगा डी। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल ये कैसे हो जाएगा, एन ए प्लस एन माइनस वन, आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस वन इज 2 एंड ये डी, तो A3 कैसे निकलेगा मेरा, ए प्लस टू डी। ठीक है, इस तरीके से आगे फॉलो करेगा। हेंस जनरल टर्म ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। तो इसी तरीके से मेरी ए एन क्या आ जाएगी, मेरी ए एन आ जाएगी ए प्लस एन माइनस वन ब्रैकेट क्लोज और डी। ठीक है, इसी तरीके से कुछ चीज़ें होती हैं जो आती रहेंगी। ठीक है, अगला हेंस द जनरल टर्म हमने देख ली। जनरल टर्म क्या होती है, लास्ट टर्म ऑफ एपी। लास्ट टर्म ऑफ एन एपी किससे डिनोट होता है, हमारा एल से डिनोट होता है। ठीक है, उसे भी देखते हैं। इफ़ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी कंसिस्टेंट ऑफ एन टर्म्स, अगर लास्ट टर्म ऑफ एपी हमारी कुछ एन टर्म्स अपने आगे कंसिस्ट करता है, इज डिनोटेड बाय एल। किससे डिनोट किया जाता है लास्ट टर्म को, एल से डिनोट किया जाता है। देन एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, तो अगर हमें लास्ट टर्म निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और डी। इस तरीके से हम लास्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। द nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन फाइनाइट ए पी, इफ ए प्लस, अब nth टर्म कैसे निकाली जा सकती है फाइनाइट ए पी की, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी इज अ फाइनाइट ए पी विद अ लास्ट टर्म एन। जो भी लास्ट टर्म आ रही है हमारी, बेशक से A18 आ रही है और A18 हमारी क्या है, लास्ट टर्म है, तो उसे डिनोट कैसे करेंगे हम, एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, द nth टर्म फ्रॉम द एंड इज, तो nth टर्म अगर हम एंड से निकालें तो वो कुछ इस तरीके से आता है, एल प्लस एन माइनस वन माइनस डी इक्वल्स टू, कैसे बनाते हैं, एल माइनस एन माइनस वन और डी। ठीक है, माइनस यहाँ पे कॉमन ले लिया, माइनस डी था और माइनस एन था, दोनों का माइनस कॉमन लेके बाहर लगा दिया और यहाँ पे क्या आ गया, फिर डी आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे मूव ऑन करते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ में हमने जैसे क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे थे तो उसमें हमने एक जगह एस एन देखा था, एस एन इज सम ऑफ nth टर्म्स। तो nth टर्म्स पे क्या क्या चीज़ें आ रही है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे बोला जाए कि सम निकालना है मुझे 1 2 3 4 5 का, तो हमारे पास सिंपल एस एन कैसे निकाल सकते हैं, हम सबका सम कैसे निकाल सकते हैं, इन सबको आपस में प्लस करके हम निकाल सकते हैं, ऐड करके निकाल सकते हैं। बट उसी को अगर हम एपी फॉर्म में लेते हैं तो क्या फॉर्मूला होता है, किस हिसाब से होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए को हमने फर्स्ट टर्म माना, डी द कॉमन डिफरेंस, डी को हमने कॉमन डिफरेंस माना, एंड एल लास्ट टर्म, और एल को क्या माना हमने, लास्ट टर्म माना ऑफ एन एपी का। ठीक है, मान लिया। ठीक है, इफ़ एस एन डिनोट्स द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स, अगर एस एन को बोलते हैं हम सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, विच इज़ एस एन इक्वल्स टू, विच इज़ एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन और ब्रैकेट में डी। ठीक है, इस तरीके का कुछ फॉर्मूला बनता है। या फिर आप इसे क्या लिख सकते हैं, एस एन इक्वल्स टू एन माइनस टू और a प्लस वन। ठीक है, वरना हमारा फॉर्मूला ये बनता है, वरना ये बनता है। तो हमारे पास दो फॉर्मूलाज होते हैं जो आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस लेके चल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिमार्क्स हैं कुछ। रिमार्क्स है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे आपको पर्टिकुलर किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है एंड किन किन चीज़ों के लिए कुछ जैसे एक्सेप्शंस केस होते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रख के इस चीज़ को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं एंड आपके क्वेश्चन में जो है वो ज़्यादा दिक्कतें ना आए, वो किस लिए कैसे हेल्प कर सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इफ़ द नंबर ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज डिनोटेड बाय एस एंड देन इट्स कॉमन डिफरेंसेस, अगर कोई नंबर जो है वो डिनोट किया जा रहा है एस से, तो उसका कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं S2 माइनस 2S1। ये हमने ऑलरेडी जब क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने कॉमन डिफरेंस निकाला था, an वाली वैल्यूज़ भी तभी निकली थी। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ डिनोट की जा रही है एस से तो उसका कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है,
तो उसका कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं S2 माइनस 2S1। ठीक है, अगला इज 3 नंबर्स A, B एंड C आर इन एन AP इफ एंड इफ। 3 नंबर्स A B C AP में तभी हो सकते हैं जब क्या हो, B माइनस A इक्वल्स टू C माइनस B, दैट इज इफ एंड इफ 2B इक्वल्स टू A प्लस C, विच मीन्स अगर मेरे पास कोई चीज़ है, मान लीजिए सीक्वेंस मेरे पास चल रहा है 2 4 6 8 एंड 10 का, तो मेरा ये कितना है, ये हो गया मेरा A1, 4 हो गया A2, दिस इज A3, दिस इज A4 एंड दिस इज A5। तो इन्होंने क्या बोला, B माइनस A, विच मीन्स A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है मेरा, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट इज C माइनस B विच इज 6 माइनस 4 ऑलरेडी 2। तो ये कैसे हो सकता है, ये हम 2B इक्वल्स टू A प्लस C भी कर सकते हैं। 2B मतलब 2 मल्टीप्लाई में B की वैल्यू मेरी ऑलरेडी कितनी है 4 इक्वल्स टू A मेरे पास कितना है 2 प्लस C कितना है, C मेरे पास आ रहा था यहाँ पे 2 है ना, A था मेरे पास 2 एंड जो C आ रहा है A प्लस C, सॉरी C मेरा इज A3, ये है कितना 6। तो मेरा ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा क्या रहेंगे, बराबर होंगे। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 एंड 2 प्लस 6 इज 8। ठीक है, इस तरीके से ये इस कंसेप्ट को फॉलो करता है एंड ये एक कंडीशन दे देता है कि ये तभी AP होंगे ABC जब ये कंडीशन फॉलो हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज सम प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व 3 4 और 5 नंबर्स इन एन AP। कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जो इन तीनों चीज़ों को लेके चलते हैं, इन्वॉल्व करते हैं AP में, जिसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये क्या क्या कंसेप्ट हैं। नेक्स्ट इज इफ़ द सम ऑफ n टर्म्स, इफ द सम ऑफ द n नंबर्स इज गिवन देन इन AP। अगर हमें सम ऑफ नंबर्स दिया हुआ है तो AP किस हिसाब से होती है, तो 3 नंबर्स आर टेकन A माइनस टी, A एंड A प्लस टी। हमने ऑलरेडी ये देख लिया है कि कोई एक नंबर है उसमें से B में से A माइनस हो रहा है एंड अगर आप माने तो A में प्लस हो रहा है C। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें हैं कॉमन डिफरेंस वाले पार्ट पे। तो अगर आप A माइनस टी लिखते हैं तभी वही बात है, A हमारा सेकेंड टर्म हो जाता है और थर्ड टर्म क्या हो जाता है हमारा A प्लस टी। ठीक है, 4 नंबर्स आर टेकन एज, अगर 4 नंबर्स लिए जाते हैं तो A 3 माइनस टी, देन फिर A माइनस टी, A प्लस टी एंड A प्लस 3D। तो ये एक फॉर्मेट बना के चलता है, इस अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन में करेंगे तो समझ आएगा। 5 नंबर्स आर टेकन एज, अगर 5 नंबर्स लिए जा रहे हैं तो A माइनस 2D, A माइनस टी, A प्लस टी, A प्लस 2D। ठीक है, 3 नंबर्स के लिए हमारे पास एक तरीका था, 2 नंबर्स 4 नंबर्स के लिए था और 5 नंबर्स के लिए। ठीक है, आगे करते हैं। द कंसिडरेबली सिंप्लीफाइज द कैलकुलेशंस ऑफ फाइंडिंग A एंड D। तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के तरीके होते हैं जिससे हम A भी निकाल सकते हैं, D भी निकाल सकते हैं। 4th पॉइंट, द सम ऑफ द टर्म्स equidistant from the beginning and the end of an AP is always the same as equal to the sum of the first and the last term। ठीक है, ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज्ड, डिक्रीज्ड, मल्टीप्लाइड और डिवाइड। अगर क्या होता है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म बढ़ता है, घटता है, गुना होता है, भाग होता है बाय द सेम नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, सेम ऐसे नंबर से जो नॉन जीरो है, जो जीरो नहीं हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एनीथिंग, दे रिमेन इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो वो क्या रहेंगे, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में रहेंगे। अगर सिमिलर कोई ऐसा नंबर है जिससे ऐड हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, माइनस हो, कुछ भी होता है तो वो हमारा AP बनाएगा। ठीक है, कंसिडर द AP, और ये वाला हमने ऑलरेडी कर लिया है, इसे याद रखें ज़रूर, A प्लस टी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ ईच टर्म ऑफ 1 इज इंक्रीज्ड बाय अ कांस्टेंट K। अगर हर एक टर्म जो है हमारी कांस्टेंट K से क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो A प्लस K हो गया, A प्लस टी K, A प्लस 2D प्लस K, ये पूरी एक एक टर्म बनाती जा रही है। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म में हो जाएगा जो दिखा रहा है कि क्लियरली ये क्या है, KP है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ में मेरा कांस्टेंट प्लस K ही हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है। और D इसमें कॉमन डिफरेंस ही है जो कि क्या है, 2 है। ठीक है, D इसमें कॉमन डिफरेंस 2 है। इफ़ ईच टर्म ऑफ 1 इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट, अगर हर एक टर्म जो है मल्टीप्लाई हो रही है कांस्टेंट K से, तो वो कुछ इस तरीके से शो होगी, जो आप मल्टीप्लाई करके आइडली चेक भी कर सकते हैं। जो हमारे
ए पी को कोई भी दिक्कत नहीं देगी। नेक्स्ट इज अगर सारी ही कांस्टेंट क्या हो रही हैं, डिवाइड हो रही हैं, तो वो कुछ इस तरीके से शो होगी। ठीक है, जो शो कर रहा है हमें कि ये क्लियरली क्या है, ए पी है। ठीक है, सेकेंड इज इफ द nth टर्म ऑफ a sequence is a linear expression in n, that is an equals to an plus b, then it is an ap with a common difference a coefficient of n। यदि या हमारा nth टर्म जो है वो सीक्वेंस का लीनियर एक्सप्रेशन में शो हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा an वाली वैल्यू जो इस तरीके से शो होगी, इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, हमारा ए एंड कॉफिशिएंट ऑफ एन रहेगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस जो हमारा चल रहा है ए के साथ वैसे ही रहेगा एंड कॉफिशिएंट ऑफ एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ की कुछ चीज़ें दे रखी हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑलरेडी एमएल अग्रवाल की बुक में ये मेंशन भी है, तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रूफ करने का कोई तरीका बताया है जिसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं एंड हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें यूटिलाइज भी कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज इफ द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन n, दैट इज Sn। एक और फॉर्मूला हमारे पास आया है, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स के लिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोग को पता ही है, ax² प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारी जो फॉर्मूला चलता है ये क्या यूज़ करता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करती है। ठीक है, इसके आगे ये यहाँ पे इन्होंने इसको भी प्रूफ कर रखा है कि ये जो फॉर्मूला हमारे पास आता है ये किस तरीके से आता है। तो an Sn माइनस n-1 हमने ऑलरेडी ये यूज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला बना एंड इसमें से जब वैल्यूज़ माइनस होती हुई आती हैं तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी बन जाती है जो हमने 2 में और डिफरेंस में ऑलरेडी देख रखी है। डिफरेंस हमारा कॉमन डिफरेंस ही रहेगा, डिफरेंस में आपको कोई चेंजेस नहीं करने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी ज़रूर फॉलो करें। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें ताकि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है उन तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी आर हेयर टू मेक अ डिफरेंस। थैंक यू।